हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन भार्गव संकल्प एकेडमी के लाइव प्लेटफॉर्म चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अपनी जो बुक है राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जो मेरे द्वारा लिखित है संकल्प एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, संकल्प राजस्थान जो प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था, ये पहली बार अपने संशोधित संस्करण के साथ 2025 में लॉन्च की गई है और ये सभी जगह मार्केट में उपलब्ध हो गई है और हमारे चैनल संकल्प जो ऐप है वहां पर भी आपको उपलब्ध करवा दी गई है। इस बुक को लिखने में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन ये बुक जो है आपके लिए शॉर्ट और इंपॉर्टेंट मैटर के साथ लिखी गई है। आज मैं आपको इस बुक से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें बताऊंगा। देखिए, अपनी बुक जो है दिखने में इस प्रकार है। ये अपना कवर पेज है बुक का, राजस्थान की प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था, और ये राजस्थान के पूरे राजस्थान में सभी बुक स्टोर पर उपलब्ध है। अगर आपको फिर भी किसी तरह की जानकारी चाहिए इस बुक से संबंधित, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। और हमारे जो देखिए संकल्प का जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, संकल्प गंगानगर, इसे आप डाउनलोड करके ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब देखिए, चर्चा करते हैं अपनी इस बुक की, इसमें क्या विशेष बातें रहेगी और क्या महत्वपूर्ण बातें रहेगी जो आगामी अपने आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए, मैटर पर चलूंगा मैं। ये अपने बुक का कवर पेज है और इसके साथ साथ हमारे बुक के जो अन्य किताबें कौन कौन सी है वो आपके सामने लिखी है। देखिए, सबसे पहले अपनी राजस्थान की राज्य व्यवस्था, ये हमारी किताब है, वर्तमान किताब, जो दिखने में इस प्रकार है। और इसके साथ साथ आपको बता देता हूं, इस पर जो मूल्य है वो भी दिया गया है और सारी डिटेल बताई गई है। साथ के साथ देखिए, संकल्प पब्लिकेशन के अंदर, ये जो संकल्प पब्लिकेशन है इसके द्वारा प्रकाशित किताबें, देखिए कितनी किताबें हैं। हमारी ब्लैक बुक है, सेकंड ग्रेड शिक्षक, भूगोल, इतिहास, सीईटी और कृषि पर्यवेक्षक, जेईएन, और सॉल्व पेपर हो गए जेईएन के, और थर्ड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड आरएएस, सभी तरह की संकल्प पब्लिकेशन ने किताबें हर तरह की लॉन्च कर दी गई है। जिसके साथ साथ आपको एक चीज और बता देता हूं, जब भी आप कोई किताब परचेज करते हैं, जैसे कि अपनी है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, तो इस किताब के जो अंतिम पृष्ठ है उसके लास्ट में हर किताब में हमने एक कूपन कोड और दिया गया है, जिस पर लिखा है कि अगर इसमें ये जो कूपन कोड आप स्क्रैच करेंगे तो कोर्स में लगाने पर आपको 30% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। और वो देखिए आपके सामने दिया गया है, ये जो सेकंड लास्ट पेज है हमारा, इधर ये स्क्रैच करेंगे आप किसी भी बुक को परचेज करने के लिए, तो एक कोर्स पर, जब भी आप कोई एक कोर्स परचेज करेंगे, इनमें से जो हमारे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, पुलिस, सीईटी, पटवार, वीडियो, जेल प्रहरी, एलडीसी, जितने भी कोर्स हैं इनमें आपको 30% तक, देखिए अप टू 30% लिखा है, यानी 30% तक आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने जो कोर्सेज, अपनी किताबें हैं और ये अपनी जो साथ में कोर्सेज हैं। चर्चा करते हैं किताब पे। देखिए, प्रथम पृष्ठ अपना किताब का यही रहेगा, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, जो मेरे द्वारा लिखी गई है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं इसमें कौन से टॉपिक रहेंगे। हाँ जी, देखिए ये अपना स्कैनर भी दिया गया है संकल्प एकेडमी का। इसके साथ साथ प्रकाशक की आपको मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करवाया अगर आपको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो। ठीक है, ये पहला संस्करण जनवरी 2025 में लॉन्च कर दिया गया है, जो सभी राजस्थान के सभी के बुक स्टोर पर उपलब्ध है। हाँ जी, देखिए अपना जो इसके अंदर जो मैटर रहेगा वो आपके सामने ये है। देखिए, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, तो कार्यपालिका के रूप में पहले राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य की विधायिका। विधायिका देखिए अपने राजस्थान में एक सदन है, विधानसभा। तो इसके अंदर आपको बता देता हूं, राजस्थान विधानसभा के विशेष संदर्भ में किताब लिखी गई है, क्योंकि यही बात इसकी इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया, नियम और साथ ही साथ उनकी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन भी उपलब्ध करवाए हैं। प्रत्येक टॉपिक के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन किस परीक्षा में आए हुए हैं, ये बात तथ्य दिए गए हैं। साथ के साथ आपको हर टॉपिक के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताए गए हैं। तो ये राजस्थान विधानसभा के विशेष संदर्भ में है। उसके बाद देखो 5 नंबर टॉपिक आपके सामने है, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम। ठीक है, इसके बाद राजस्थान की न्यायपालिका। तो ये 5 नंबर टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न आ रहे हैं आरपीएससी में। फिर स्थानीय स्वशासन 2 रूप में, ग्रामीण और नगरीय, फिर राज्य सचिवालय, जिला प्रशासन, न्याय व्यवस्था, और फिर राजस्थान के सारे आयोग, आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, राजस्थान वित्त आयोग, महिला आयोग, सूचना आयोग, लोक आयोग। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, इसके अंदर लास्ट टॉपिक देखिए आपके सामने लिखा पदाधिकारियों की सूची। इसके अंदर आपको अब तक 2025 तक सारा अपडेट मिलेगा, जिसके अंदर आपको 2025 तक के अपडेट के अंदर अब तक राजस्थान के राज्यपालों की सूची, अब तक मुख्यमंत्री, लोक विधानसभा अध्यक्ष,
विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष के नेता, इसके अलावा राजस्थान में जजेस, न्यायाधीश हो गए, राजस्थान के मुख्य सचिव हो गए, इन सभी की सूची और राजस्थान में वर्तमान में विधानसभा में कितनी महिलाएं हैं, ये सारा अप टू डेट मैटर आपको हर टॉपिक में दिया जाएगा। तो पदाधिकारियों की सूची में 118 नंबर पेज से 127 नंबर पेज पे सारे पदाधिकारी राजस्थान के बताए गए हैं। इसीलिए आपको शॉर्ट में इतना शानदार मैटर देखो, 127 पेज इसमें टोटल है, यानी आप इसका दोनों साइड 127, मतलब अगर आप पेज पढ़ते हैं तो आपको लगभग 65 पेज 64 पेज आपको मिलेंगे। तो 64 पेज में एक सारी समरी आपके सामने तैयार की गई है। देखिए, प्रथम पृष्ठ जो है समर्पित किया गया है उद्देशिका भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगर मैं विशेष बातें बताऊं, जैसे अपना देखिए पहला टॉपिक है राज्यपाल। अब आपके सामने टॉपिक है राज्यपाल, तो देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए कि जब स्टार्ट हो रहा है भाग 6, तो पहला 7वां संविधान संशोधन 1956 में तय किया गया था राज्यपाल। तो पुलिस उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर परीक्षा 18 में क्वेश्चन आया है। 156(1) राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। ये बात पटवार 2021 में आई है। तो आपको इस तरह देखो वन लाइनर देखिए कितने क्वेश्चन है एक पेज पे, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न आपको एक पेज पे बताए हैं कि कौन कौन से। जैसे देखिए कि राज्यपाल की योग्यताएं जो है पीटीआई 2015 में भी आई थी और ये सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 दोनों में आई है, ठीक है। फिर ये देखिए राज्यपाल के पद की शर्तें एसआई परीक्षा 2021 में भी आया है और एसआई पुलिस उप निरीक्षक यानी 2021 के अंदर आया है, ठीक है। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं जैसे अपना टॉपिक मुख्यमंत्री, सेम वही बात। अब देखिए अपने आर्टिकल 164 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, तो 164 1 पटवार परीक्षा में आया है, ठीक है। मुख्यमंत्री कार्यपालक होता है, जेल प्रहरी में आया है। उसके बाद 164 2 सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 में। अब देखिए सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 का प्रश्न भी बताया है और सेकंड ग्रेड 2000 परीक्षा 19 का भी प्रश्न इसमें बताया है कि आपको वन लाइनर सारे प्रश्न बताए जा रहे हैं। 164 2 आर्टिकल किसमें आया 2011 में, 164 3 आया किसमें सेकंड ग्रेड 2019 में, 164 4 आया पीटीआई 2018 में। यानी वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से जो अपनी ब्लैक बुक है ना राजस्थान की, जो आपने परचेज की है, उसी तरह से ब्लैक बुक की तरह इसको बनाया गया है एक एक प्रश्नों को, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बात करते हैं तो देखिए जैसे अब ये है विधानमंडल के अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 177 78 79, उसके बाद 80 81 82 83 84 85 86 जो अपना राजस्थान का विधानमंडल है, अनुच्छेद 168 से शुरू होकर 212 तक है। सारे आर्टिकल है, एक भी आर्टिकल इसमें मिस नहीं किया गया है। हर एक अनुच्छेद, आपको अन्य अनुच्छेद के लिए कोई अन्य किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको अनुच्छेद के मामले में राज्य कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सारे अनुच्छेद इसमें मिलेंगे, एक भी अनुच्छेद को मिस नहीं किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद अपने शुरू होंगे 168 से और 212 तक अनुच्छेद है राज्य विधानमंडल के। तो वो पूरा टॉपिक में एक एक चीज सारे के सारे अनुच्छेद बताए गए हैं। फिर उसके बाद आप देखो सारे अनुच्छेद देख लो 79 80 81 82 83, फिर उसके बाद 84 85 86 87 88 89 89 90 91। तो देखो सारे बताए हैं। इस तरह आपको किताब परचेज करोगे तो टोटल अनुच्छेद आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं देखिए जैसे अनुच्छेद 209 210 211 देखो 212 तक लास्ट तक सारे बताए हैं, ठीक है। अब ये देखो राजस्थान में प्राइवेट विधेयकों का इतिहास, निजी बिल का इतिहास, ये मैटर इतना मुश्किल, ये क्वेश्चन 2024 के अंदर सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग परीक्षा हुई थी और उसमें क्वेश्चन आया था निजी बिल के बारे में। तो ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन। इसमें देखो आप वर्तमान 2024 दिसंबर, यानी मैंने बताया ना हमारी बुक लॉन्च हुई है 2025 में जनवरी में, एक महीने पहले तक का जो पेपर में मैटर है वो इसमें अपडेट करवाया है मैंने कि राजस्थान में देखो अब तक प्राइवेट बिल 4 आए हैं और चारों बिल कब पेश हुए थे और कब पारित हुए थे और किस विषय में, राजस्थान विधिक व्यवसायी, राजस्थान पशु संरक्षण, राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड, ये तथ्य आया था 3 नंबर। तो आपको ये अपडेट करवाया गया है और अभी तक ये किसी भी किताब के अंदर, मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान की राज्य व्यवस्था की किसी भी किताब में प्राइवेट बिल के बारे में नहीं दिया गया है। तो प्राइवेट बिल के बारे में विशेष बात आपको देखने को मिलेगी इस किताब में। तो ये चारों आपको बताया गया है, ठीक है। इसके बाद देखो 16 की 16 विधानसभाएं, जैसे अब अपनी 115 सीट, ये तो मूल सीट थी, आज बीजेपी की 119 सीट हो गई है भाजपा की राजस्थान में, तो वो वर्तमान में उपचुनाव के बाद हुई है। तो ये मूल विधानसभा 16 की 16 विधानसभाएं लिखी गई है, सभी के अध्यक्ष वगैरह सभी के बारे में विशेष बातें 16 विधानसभाएं मिल जाएगी। देखो 16 विधानसभा में महिला सदस्य, सारी की सारी महिला सदस्य बताई गई है इसके अंदर, कितनी महिला सदस्य है। अच्छा देखिए सारे आर्टिकल बाद में शॉर्ट में लिखे भी गए हैं
कि आपको हेडिंग के रूप में आर्टिकल देखो मैंने बताया था कहां से शुरू होगा, 179 से शुरू हो रहा है देखो, और उसके बाद आपको 212 तक ये सारे आर्टिकल, 168 से 212 तक आपको सारे आर्टिकल मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करें, ये टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा, आरपीएससी के जो भी परीक्षाएं हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी परीक्षाएं, पीटीआई परीक्षा, लाइब्रेरियन, सब में वो राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया संचालन नियम पूछ रहा है। इसमें देखो सारे इसके अध्याय और अध्यायों में लिखी बातें सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सदन द्वारा अध्याय 3 में लिखा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन जो होता है विधानसभा अध्यक्ष का, ये जो तारीख है वो राज्यपाल निश्चित करता है। देखो बोर्ड पे देखो, आप बोर्ड किया है इनको स्पेशली, क्योंकि ये क्वेश्चन एसआई परीक्षा में सीधे प्रश्न आए थे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अच्छा ये संविधान के अनुसार नहीं है, ये राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया नियम है। वो कहता है कि नियम 7 कहता है कि राज्यपाल निश्चित करेगा अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, और इसकी सूचना कौन देगा, सचिव इसकी सूचना, विधानसभा का जो सचिव होता है वो इसकी सूचना देगा। ये पूरा टॉपिक आपको इस बुक में मिलेगा, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर अन्य टॉपिक की बात करें तो देखिए अन्य राजस्थान, अच्छा आप बात है पंचायती राज, देखो पंचायती राज के अंदर अपने 243 अनुच्छेद है, सारे के सारे अनुच्छेद आपको मिलेंगे टोटल, एक एक आर्टिकल, वो भी डिटेल से, ऐसा नहीं कि सिर्फ हेडिंग लिखी है। 243, फिर 243 क ख ग ग न, यानी ABCD से लेकर A से लेकर O तक जो आपको प्रावधान है पंचायती राज के, फिर P से लेकर ZG तक नगरीय शासन, सारे आर्टिकल मिलेंगे। जैसे देखो डिटेल लिखे 243 च के सदस्यों के लिए क्या अयोग्यताएं होती है, फिर 243 6 लिखा है पंचायतों की शक्तियां क्या है, और LDC परीक्षा में क्वेश्चन आया देखो, तो LDC 2018 में, ये देखो कॉलेज लेक्चरर परीक्षा 2021 में हुई थी जिसमें आया था लेखा परीक्षण के पंचायती राज के लिए जो उनके ऑडिट होंगे, लेखाओं को परीक्षण किसके द्वारा, विधानमंडल विधि द्वारा कर सकेगा। तो हर एक क्वेश्चन देखो पेज पे आपने नोटिस किया होगा, हर प्रश्न दिया जा रहा है। इसका मैं आपको अभी एक और उदाहरण दूंगा, जैसे को प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम हुआ था, ये संरक्षण अधिकारी 2019, उसमें आया था महानगर योजना समिति के बारे में कौन सा अनुच्छेद है, 243 ZE, तो देखो यहां पर दिया गया है। और इसके साथ देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पंचायती राज अधिनियम में धाराएं बहुत है, लेकिन हमने इसमें महत्वपूर्ण धाराएं ऐड करवाई। देखो धारा 37, 38, 39, धारा 43, धारा 5, धारा 3, जो सारी नगर पालिका और पंचायती राज की धाराएं हैं, वो आपको धाराएं भी ना केवल टॉपिक मिलेगा बल्कि आपको धाराएं भी सारी इसके अंदर इंपॉर्टेंट लिखी है, क्योंकि आजकल परीक्षा में धाराएं पूछने लगे। अब आपको धाराओं के लिए अलग से कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। वो अलग बात है, जैसे आप ROEO की तैयारी कर रहे हो तो आप पूरा नगर पालिका एक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन इसमें शॉर्ट में सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अब आप देखिए लोक सेवा आयोग टॉपिक है, इसके अंदर क्वेश्चन देखो, 3rd ग्रेड SST 2023, लास्ट जो अपना मेंस हुआ था 3rd ग्रेड का रीट मेंस हुआ था, उसका क्वेश्चन ऐड किया है इसके अंदर। उसके बाद कांस्टेबल 2022, उद्योग निरीक्षक 2018, जेल प्रहरी 18, 2nd ग्रेड 2022, देखो आप कितने क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। इसके बाद देखो 2nd ग्रेड 2018, 2nd ग्रेड 2011, हर एक क्वेश्चन RPSC के अंदर देखो ऐड किया गया जो जो आया है। अब इसके बाद अगर बात करें लोकायुक्त, तो देखो लोकायुक्त में कितने क्वेश्चन है, SI परीक्षा 21, 18, 18, 18, JN 18, SI 21, SI 2011, देखो कितने क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। प्रवक्ता कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा 2021, वीडियो परीक्षा, देखो वीडियो हुई थी लास्ट 2021 में, उसमें पूछा था वार्षिक प्रतिवेदन किसका, लोकायुक्त का, तो अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष। अच्छा साथ के साथ देखो आप लोकायुक्त में मैंने धाराएं भी सारी लिखी है कि धारा 6, धारा 12 जो लोकायुक्त की जो धाराएं हैं वो भी ऐड की गई है। ठीक है, तो ये अपने आपने देखा है जो भी मैंने बताया आपको किताब में महत्वपूर्ण बातें, कि इसमें सारी आप देखो टॉपिक्स में धाराएं वगैरह ऐड हुई है, वो सारी आपको धाराएं दी गई है। इसके साथ साथ आपके जो टॉपिक है उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके साथ साथ कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पंचायती राज समितियों के प्रावधान है, वो कुछ अन्य प्रावधान जोड़े गए। जैसे अभी प्रश्न आया था अभी हाल ही में अपना 2019 में सतर्कता समिति को लेकर, तो सतर्कता समिति को भी अपडेट किया गया, मतलब जो अपने 2024 तक जितनी भी परीक्षाएं हो गई है उन सभी प्रश्नों को अपडेट किया गया है। और इसके साथ साथ मैंने बताया कि अपने हर टॉपिक के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप अपनी किताब देखते हैं तो जैसे देखिए राज्यपाल टॉपिक कंप्लीट होता है, तो राज्यपाल टॉपिक के बाद अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक के बाद दिए गए हैं। देखो 1 लाइनर प्रश्न है ही है, और साथ के साथ हर जगह देखिए अगर आप अपनी किताब देखेंगे तो उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी किताब में ऐड किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आपसे यही निवेदन है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा परचेज करें, क्योंकि ये बुक जो है बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, बुक पढ़ने में इजी लैंग्वेज में लिखी गई है, शब्दों में मेरे शब्दों में लिखी है मैंने इस किताब को, संवैधानिक शब्दों का महत्व भी स्पष्ट किया है, साथ के साथ कम पृष्ठों में
बहुत अच्छा मटेरियल लिखने का प्रयास किया है। तो एक बार आप इस किताब को जरूर परचेज कीजिए और इसके कूपन कोड का भी आप लाभ उठाइए, जो आपके किसी भी कोर्स खरीदने में आपकी हेल्प करेगा, सहायता करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये अपनी किताब है संकल्प एकेडमी श्री गंगानगर की, और जल्द ही अपने इस तरह की और भी किताबें लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो मटेरियल जो मैंने बताया है ये पसंद आया होगा, और अगर आप इसे परचेज करके पढ़ेंगे तो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं में, देखिए अब सीईटी का रिजल्ट आने वाला है, तो आपको पटवारी वीडियो के अंदर राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़नी ही पड़ेगी। और इसके अलावा कोई अन्य किताबें हैं वहां भी आपको राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जैसे सेकंड ग्रेड की परीक्षा है वहां पर आपको ये पढ़नी पड़ेगी। केवल एक व्याख्याता परीक्षा के अंदर राजस्थान का जीके नहीं आता, उसके अलावा हर एग्जाम में राजस्थान का ही जीके आता है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था आती है। तो उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा इसको परचेज करें। जैसा कि मैंने बताया, आप इसे परचेज हमारे ऑनलाइन ऐप संकल्प एकेडमी के संकल्प श्री गंगानगर से परचेज कर सकते हैं, और ये ऑफलाइन पूरे मार्केट में भी उपलब्ध है। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी ही मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। आपको जो आप इस वीडियो में जो मैंने बताना था वो मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। अब आप विजिट कीजिए और इस किताब को ज्यादा से ज्यादा खरीदने का प्रयास करें। धन्यवाद।